हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 12 ब्रेन रूल्स के बारे में, जो कि जॉन मंडेला की बुक है 12 ब्रेन रूल्स, जिसमें हमारे माइंड के बारे में, हमारे ब्रेन के बारे में 12 रूल्स दिए हैं। उन्होंने 12 नियम बताए हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि हाउ योर माइंड इज वर्किंग। आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क किस तरह से वर्क करता है, क्या चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा माइंड अच्छे से वर्क कर पाए और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएँ। तो इसके लिए 12 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आइए मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूं और समझाने की भी कोशिश करता हूं। तो पहला है आपका कि ब्रेन इज ए सर्वाइवल ऑर्गन विच इन्वॉल्व्ड विथ टाइम। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो कि टाइम के साथ साथ विकसित होता रहता है। यानी कि आपका जो ऑर्गन है ना, जो माइंड है ना, वो समय के साथ साथ, जैसे कि पुराने समय में जो चीज़ें थी, जिस तरह से मनुष्य का विकास होते हो गया, उसी तरह से टाइम के साथ साथ मनुष्य के मस्तिष्क का भी विकास होते गया। पुराने समय में मनुष्य के मस्तिष्क का उतना विकास नहीं था जितना इस समय मॉडर्न एज में मनुष्य ने अपने दिमाग को विकसित कर लिया है। तो मनुष्य का दिमाग विकसित होता रहता है टाइम के साथ साथ, और ये एक सर्वाइवल ऑर्गन है। सर्वाइवल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है सर्वाइवल ऑर्गन का कि ये जो है, ये एक समाज में रहने वाला, यानी कि सोशल चीज़ है। अगर आप समाज में रहते हैं या आपके फैमिली में रहते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, जहाँ पर आपके रिलेशंस, अगर आपके जॉब में, आपके घर में आपके अगर रिलेशंस अच्छे हैं ना, तो आपका माइंड भी अच्छे से काम कर पाएगा, फ्रेशली काम कर पाएगा। बट अगर कहीं आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में प्रॉब्लम है, तो वही आपका माइंड है ना, वो डाइवर्ट होता रहेगा और आप अपने बिजनेस में, अपने काम में भी 100% नहीं दे पाएंगे। तो आपके माइंड का ये रूल होता है, अगर आप अच्छे से, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपके बिजनेस अच्छे हैं, तो दोनों में अगर कोई भी एक खराब हुआ ना, तो आपका दोनों ही सिचुएशन खराब हो जाएगी। अगर दोनों को अच्छे से चलाना है आपको, तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, वो आपके हर काम में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हर काम में आपको रोक देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। सेकंड चीज ये है कि एक्सरसाइज बूस्ट्स आवर ब्रेन पावर। एक्सरसाइज जो है ना, वो हमारे ब्रेन पावर को बूस्ट करता है, आगे लेकर के जाता है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था दो ग्रुपों के बीच में, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में उनको रखा गया था जो डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं, अपने काम में हाईली एक्टिव रहते हैं, उनको रखा गया था। दूसरी तरफ उन लोगों को रखा गया था जो कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं और एक्टिव भी नहीं रहते हैं। तो रिजल्ट ये सामने आया कि इन दोनों में जिनका ब्रेन पावर का कंपैरिजन जब किया गया, तो ग्रुप ए का ब्रेन पावर ग्रुप बी की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा था। तो ये बात प्रूव करती है कि अगर आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हैं, तो इससे आपका दिमाग जो है वो काफ़ी शार्प काम करना शुरू कर देता है। हमारा जो माइंड है ना, वो 19 किलोमीटर डेली वॉक करने के लिए बना हुआ है। अगर आप डेली 19 किलोमीटर वॉक करते हो ना, तो आपका दिमाग बहुत शार्प होगा। अगर आप डेली इतना वॉक नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन केवल 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करेंगे, तो वो चीज़ कवर कर लेगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपके ब्लड जो मसल्स हैं ब्रेन के, उसमें जो ब्लड का सप्लाई होता है वो अच्छे से हो पाता है, जिससे कि आपका माइंड अच्छे से वर्क कर पाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड शार्प हो, आपका ब्रेन पावरफुल हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको एक्सरसाइज करना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके फिजिकल या आपके स्पिरिचुअल या आपके माइंड लेवल के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या है आपका? स्लीप वेल, थिंक वेल। अगर आप अच्छे से सोते हो ना, तो आपकी अगर अच्छे से नींद पूरी होती है, तो आप अच्छे से सोच सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे अच्छे से नींद नहीं लेते हो, तो आपका फोकस पावर, मेमोरी पावर, आपका सोचने की क्षमता जो है, आपका ये भी कहा जाता है आपकी लॉजिकल पावर भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है अगर आप अच्छे से सो नहीं पाते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अच्छे से सोना। कि एक रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है कि नासा के जो पायलट टीम है, जो वैज्ञानिक टीम थी उनकी, वो जब 26 मिनट तक, केवल 26 मिनट, 26 मिनट्स का एक नैप ले लेती है दोपहर में, तो उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी प्रोडक्टिव पावर है, वो 34% से इंक्रीज हो जाता है। यानी कि केवल 26 मिनट का एक नैप, एक जो झपकी होती है ना, एक 26 मिनट की झपकी लेने से ही उनकी जो पावर है, जो उनकी एफिशिएंसी है, वो 36%, 34% बढ़ जाती है। तो आपको भी अगर दिन में ऐसा होता है ना, कभी कभी दोपहर के बाद 3 बजे के करीब नींद आती है, तो वो नेसेसरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर किसी को आती है, तो वो की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उस नींद को ले लेते हैं ना, तो आधे घंटे के लिए अगर आप सो जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिव पावर को बढ़ा देता है।
डॉक्टर मंडेला कहती हैं कि उनका जो है उन्होंने रिसर्च किया है कि अगर आप जब सोते हो ना तो भी आपका जो माइंड है वो शांत नहीं होता है, वो रेस्ट नहीं कर रहा होता है। वो आपने दिन भर में जो चीज़ सीखा हुआ है, जो चीज़ें आपने किया हुआ है, वो सारा प्रोसेस माइंड में चलता रहता है और आपको अच्छे से आपके मेमोरी में वो चीज़ें फीड करता रहता है। तो अगर आप सो रहे हो तो भी आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, उससे भी आपका जो मेमोरी प्रोसेस है ना, अगर प्रोसेसिंग अच्छे से होगा तो भी कोई फ़ोन अच्छे से चलता है। तो आपका माइंड के भी अगर प्रोसेसिंग अच्छे से हो पाएगा तो ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सोना। तो आप दिन में भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आधे घंटे की झपकी ले सकते हो 3 बजे के करीब। अदरवाइज रात को तो आपको कम से कम 7 आवर्स की नींद लेनी है, तो ही आप अच्छे से प्रोडक्टिव हो पाएंगे। फोर्थ चीज है कि स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। अगर आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस से भरा हुआ है, स्ट्रेसफुल है, तो वो सेम वे में नहीं लर्न करता। जैसे कि सभी लोग का दिमाग अगर आपका शांत है, स्ट्रेस नहीं है, तो जिस लेवल का आप लर्निंग कर सकते हो उस लेवल का आप स्ट्रेस भरे माइंड से लर्न नहीं कर सकते हो। ये फैक्ट है, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आपका जो माइंड है ना वो 30 सेकेंड तक के स्ट्रेस को झेल सकता है आराम से। अगर उससे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना तो वो आपके ब्रेन के जो ब्लड मसल्स है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खराब कर देता है। और कभी कभी अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो वो आपके लिए हार्ट अटैक का भी रीजन बन सकता है। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना तो ध्यान दीजिए आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। कि जितना भी ज़्यादा आप देखेंगे सुसाइड्स जो होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेस लेते हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं, जिन चीज़ों को वो चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में भी सोचते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज़ है ना जिसको आप बदल नहीं सकते हो तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। जो चीज़ बदला जा सकता है ना उसी के बारे में सोचो और उस पर अपने एफर्ट्स डालो। सोचना नहीं है, एफर्ट डालना है। अगर आप एक्टिविटी करते हो, एफर्ट डालते हो तो ही ये हो सकता है कि कहीं अगर आप उसको बेहतर बना सकते हो। केवल सोचने से, चिंता करने से, स्ट्रेस लेने से आप किसी चीज को बदल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि सूरज बहुत तेज रोशनी दे रहा है, उसको कम आप कर सकते हो? नहीं ना। आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप रूम बना सकते हो, अपना घर बना सकते हो, एसी फिट कर सकते हो, आप कूलनेस ले सकते हो। बट आप ये चाहो कि सूरज रोशनी देना बंद कर दे, तो क्या ये सही है? क्या ये आप कर सकते हो? नहीं ना। अगर इसके लिए आप स्ट्रेस में रहोगे तो प्रॉब्लम आपकी होगी। तो स्ट्रेस्ड माइंड से अगर आप घर में जाओगे तो घर के सिचुएशंस भी आपके प्रॉब्लम में आएगी। अगर जॉब करोगे तो वहां भी आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाओगे। तो स्ट्रेस भरा जो माइंड होता है ना, अगर माइंड में स्ट्रेस है वो तो सेम वे में उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर ब्रेन डिफरेंट तरीके से वायर्ड किया गया है। पहले हम कहते थे कि सभी का ब्रेन सेम है, सभी का ब्रेन एक जैसे काम करता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हर किसी का ब्रेन जो है अलग टाइप से वायर्ड किया हुआ, अलग तरह से उसको सिस्टमाइज किया गया है। इवन ट्विंस के जो ट्विंस होते हैं ना, उनके भी दिमाग के जो वायर्स हैं, ब्रेन के वायर्स हैं, वो अलग तरीके से जो है मेंटेन किए गए हैं। कभी कभी किसी रेयर केस में ऐसा होता है कि दोनों का दिमाग सेम काम करता है। इंसान जो है ना वो अपने दिमाग को डेवलप कर सकता है, अपने दिमाग को और आगे बढ़ा सकता है, अपनी मेंटल पावर को और ज़्यादा स्ट्रांग कर सकता है। बट किसी के जैसा हो जाए ये बहुत रेयर केस होता है और कभी ऐसा जो है संभव नहीं है कि किसी के जैसा आपका माइंड हो जाए, क्योंकि हर किसी के माइंड की वायरिंग अलग होती है। किसी को किसी चीज़ को पसंद आता है, किसी को अलग चीज़ पसंद आता है। अगर सबको एक ही चीज़ पसंद आता तो ऐसा क्यों होता कि जो है हर कोई एक जैसे चीज़ पसंद करता? क्यों मार झगड़े होते, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी पसंद कुछ और है, किसी अदर की पर्सन की पसंद कुछ और है, तो ही लड़ाई झगड़े मार होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और उनकी पसंद अलग है। अगर पसंद सेम हो तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी और हर व्यक्ति की अलग अलग ब्रेन वायर्ड किया हुआ है, उनके अलग अलग लाइक्स हैं, ब्रेन अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। इसी तरह से तो जो भी आप देखते हो, जैसे कि गूगल आप यूज करते हो, तो गूगल में आपके लिए कुछ और दिखाते। जब आप गूगल का होम पेज खोलोगे तो आपके लिए कुछ और दिखाएगा। किसी अदर के फोन पे अगर चेक करोगे आप गूगल में तो वो अदर चीज दिखाएगा। क्यों? उसकी इंटरेस्ट, आपकी इंटरेस्ट अलग है। वो कुछ अलग तरीके से सोचता है, आप कुछ अलग तरीके से सोचते हो, तो इंटरेस्ट दोनों का अलग है। इंटरेस्ट अलग है तो जैसा आप सोचते हो, जो आप सर्च करते हो उस पर वही चीज आपको दिखाता है। अगर ऐसा होता कि सभी के माइंड एक जैसे ही काम करते तो वो एक ही चीज दिखाता सबके लिए। बट सभी जानते हैं कि वायर्ड जो है सबके माइंड का अलग अलग है। तो आप भी किसी के जैसे नहीं हो। तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, अपने ब्रेन को और आगे ले जा सकते हो, बट किसी के जैसे नहीं हो सकते। तो डोंट ट्राई टू कंपेयर एनीबडी। आप किसी से कंपेयर करने की कोशिश मत करो, आप किसी के जैसे नहीं हो। यू आर यूनिक। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके ब्रेन के बारे में कि आपका जो ब्रेन है ना
वो जो है हर चीज़ को अटेंशन नहीं देता है, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही अटेंशन देता है, बोरिंग चीज़ों को अटेंशन नहीं देता है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि आपका ब्रेन हर चीज़ को अटेंशन नहीं देता, आप हर किसी चीज़ को देखने नहीं लगते हो। आप किस चीज़ को देखते हो? जिस चीज़ को देख करके आपको इंटरेस्ट आता है या फिर वो चीज़ आपके इमोशन से जुड़ा हो, आपके कल्चर से जुड़ा हो, तो ही आप उसको देखते हो। हर चीज़ को आप उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते हो। तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो बोरिंग चीज़ों को देखना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। वो चाहता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता रहे, जिसको वो देखे, जो उसके इमोशंस के साथ कनेक्ट हो सके। तो ऐसी चीज़ों को देखना हमारा ब्रेन पसंद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेन फैक्टर है। तो ये आप जब किसी काम को करते हो ना, अगर वो आपके इंटरेस्ट से जुड़ा होगा, आपको अच्छा लग रहा है, तो आपका माइंड उसमें आपको थकाता नहीं है। अदरवाइज आप पढ़ने बैठ जाओगे, जिसका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है, वो जब पढ़ने बैठेगा तो क्या होगा, उसको अदर चीज़ें याद आने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बट कोई कोई क्या होता है, 72 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार किसी काम को 2-2, 3-3 दिन तक करते रहते हैं। पिकासो के बारे में कहा जाता है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो है पेंटर थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 72 घंटे लगातार अपनी पेंटिंग करते रहते थे। ऐसा संभव है क्या? हाँ। कब? जब आप वो काम कर रहे हो जो आपके इमोशंस से जुड़ा हो, आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हो, तो आपका माइंड आपको थका नहीं सकता। तो ये माइंड की थ्योरी है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे काम कर रहे हो, तो ही आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। वो बोरिंग चीज़ों को अवॉइड करता है। 7th चीज़ है कि रिपीट टू रिमेंबर। आपके माइंड की ये हैबिट है कि आप जब भी किसी चीज़ को रिपीट करते हो तो ही आपको वो रिकॉल कर सकते हैं। अगर अदरवाइज कितना भी शार्प आपका माइंड हो, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, कुछ दिनों में वो भूल जाएगा। ये हमारे माइंड का पावर है कि हमारे माइंड जो है अननेसेसरी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, कोई घटना है, तो ही वो आपको याद रहती है। अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों को हमारा ब्रेन क्या करता है, इरेज करना शुरू कर देता है। तो रिमेंबर करना हर चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको रिकॉल करते रहते हो ना, तो ही आपका माइंड उस चीज़ को रखता है अपने अंदर स्टोर करके। अदरवाइज वो आपको फिल्टर आउट कर देता है, कुछ दिनों में आप भूल जाते हैं। जैसे कि आप स्टडी का ही देख लीजिए, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो ना, अगर उसको आपको लगातार याद रखना है, तो उसके लिए फैक्ट बताए गए हैं कि आपको नेक्स्ट डे उसको रिपीट करना है अच्छे से। जो आप पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट डे आपको अच्छे से रिपीट करना है, फिर आप 1 हफ्ते बाद उसको रिपीट करो, फिर आप उसके बाद 3 हफ्ते बाद रिपीट करो, फिर 3 महीने बाद रिपीट करो। अगर इस तरह से आप रिपीटेशन करते रहते हो तो आपका माइंड उसको कभी भूलेगा नहीं। तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। वो भूलने की जो आपकी पावर है ना, मेमोरी की, वो बार बार रिकॉल करने से वो प्रोसेस बना रहेगा और आप उस चीज़ को अच्छे से याद कर पाओगे। माइंड का 8th ये रूल है कि माइंड जो है ये विजन को ज़्यादा ध्यान देता है। जो आप चीज़ें देखते हो ना, वो आपके अदर सेंसेस से ज़्यादा काम करता है। जो विजन सेंसेज है वो अदर सेंसेज की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई बायोग्राफी मूवी जो है देख रहे हो और कोई उसी चीज़ का बायोग्राफी बुक पढ़ रहे हो, तो जो आप पढ़ते हो ना, वो आप अगर बुक को 3-4 बार रिपीट करके भी पढ़ोगे ना, तो वो उतना वर्क नहीं करेगा जितना कि आप उसी बायोग्राफी पर बनी हुई कोई मूवी देख लोगे। अगर आप मूवी देख लेते हो ना, तो वो आपके दिलो दिमाग पे पूरी तरह से फीड हो जाता है, जबकि आप अगर उसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि आपका जो ब्रेन है ना, वो मेमोरी में जो चीज़ें फीड करता है, वो इमेज हो गया, कोई फोटो हो गया, कोई वीडियो हो गया, तो उसको विजन जो आप आंखों से देखते हो ना, उसको बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। जो कि आप कानों से सुनते हो या जबान से पढ़ते हो, उन चीज़ों की अपेक्षा जिस चीज़ को आप ध्यान से देखते हो ना, आप अपने माइंड में जिस चीज़ को फिक्स करते हो, जिस चीज़ को अपने ध्यान से अपने आंखों से देखते हो, तो विजनरी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिकॉल कर सकता है माइंड, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक याद रखता है। आप कोई मूवी देख लेते हो, उसको कई महीनों तक याद रखते हो। अगर कोई स्टोरी आप पढ़ते हो ना, वो बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो माइंड है ना, वो विजनरी चीज़ों को, जो हम विजन करके देखते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद रखता है। 9th नंबर की ब्रेन की जो रूल्स हैं वो ये है कि मेल और फीमेल के ब्रेन जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। मेल और फीमेल के ब्रेन के जो सेंसर्स हैं ना, वो सेम टाइप काम नहीं करते हैं। लैरी की हेल ने, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये प्रयोग किया, ये रिसर्च किया। उन्होंने एक मूवी, जो हॉरर मूवी थी, वो एक लेडी को भी और एक मेल को भी, दोनों को साथ में बिठा करके दिखाया और दोनों के ब्रेन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे कि दोनों के ब्रेन किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये देखा गया जो मेल था, जो मैन था, उसके जो माइंड है उसका राइट जो हेमिस्फेयर है वो वर्क कर रहा था, बल्कि अगर लेडी का देखा गया तो उसका लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर वर्क कर रहा था। तो इससे ये पता चला, उस कई लोगों पर जब ये रिसर्च किया गया तो पता चला कि लेडीज का जो स्ट्रेस का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपने भी देखा होगा, लेडीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत
ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो उनके ब्रेन के हिसाब से होता है। तो मेल और फीमेल के ब्रेन अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। जो मेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस को भी हैंडल करने के काबिल होते हैं, उनमें उतने ज़्यादा इमोशनल जो है नहीं होता, उतने ज़्यादा हॉरर चीज़ों से उनको डर भी नहीं लगता। तो इसीलिए कहा जाता है ना, मर्दों में जो मेल होते हैं उनमें ज़्यादा फियरलेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये माइंड का वर्क है, माइंड इसी तरह से वर्क करता है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसमें आपको डिप्रेस नहीं होना है कि मेल का इस तरह से वर्क करता है, मेरा क्यों नहीं करता है। आपको अलग सिचुएशन के लिए बनाया गया है, उनको अलग सिचुएशन के लिए बनाया गया है। तो दोनों ही अपने फील्ड में आगे हो, दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है, आप जिसके लिए बने हो ना उसमें बेस्ट होके दिखाओ। 10th नंबर रूल कहता है बी आर नेचुरल, बी आर एक्सप्लोरल। हम नेचुरल है, हमारा नेचुरल जो सिस्टम है ना वो काफ़ी पावरफुल है। हम नेचर के साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं। हमारी जितने भी हॉबीज़ हैं हम नेचर के साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं। जितना हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, जितना हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं, उतना ही हम खुशी महसूस करते हैं। आपने देखा होगा लाइफ में जिन लोगों ने अपने लाइफ को एक्सप्लोर किया है वो काफ़ी खुश थे लाइफ में, और जो एक सिमटे हुए एक छोटे से दायरे में रह गए उनकी लाइफ में हमेशा यही कोशिश रहती है, यही हमेशा गिला रहता है कि काश मैंने भी ये किया होता। तो लाइफ में हमारा जो लाइफ बना, हमारा जो ब्रेन है ना वो एक्सप्लोर करने के लिए बना हुआ है। हम अपने ऑफिस के, अपने जॉब में इस तरह से फंसे हुए हैं कि हमारा डेली रूटीन वही हो गया है, हम इसके अलावा कुछ कर नहीं पाते हैं। इसी वजह से स्ट्रेस का लेवल भी हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा माइंड उसके लिए बना ही नहीं है। हमारा माइंड किस लिए बना है? एक्सप्लोर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए। तो हमारा जो माइंड है वो एक्सप्लोर करने के लिए बना है, और हम अगर उसके जो है अलग तरीके से वर्क करेंगे तो वो कैसे हो पाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपका माइंड किस तरह का बना हुआ है। आपके माइंड की जो सिचुएशन है ना, जैसे आप बच्चे थे बचपन में तो कितना आप क्यूरियस होते थे किसी चीज़ के लिए, किसी काम को सीखने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम कितने क्यूरियस होते थे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई क्यूरियोसिटी कम होती गई। बचपन में हम एक टॉय ले लेते थे, एक छोटा सा खिलौना होता था, उसको भी हम तोड़ करके देखना चाहते थे क्या है इसके अंदर, कैसे ये वर्क करता है। और धीरे धीरे यही चीज़ हमें खत्म होती जाती है। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी, क्योंकि हम ब्रेन के टाइप से चल नहीं पाते, आप ब्रेन को चेंज नहीं कर सकते, उसको आप डेवलप कर सकते हो। तो ब्रेन की जो हॉबीज है, अगर आप वो जानते हो कि ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, तो आप अच्छे से अपने काम को कर पाओगे, जिससे कि आप स्ट्रेस में भी नहीं जाओगे, क्योंकि ब्रेन के हिसाब से आप काम करोगे। माइंड जिस तरह से वर्क करता है आप उसको समझ करके काम करोगे तो आप आगे जा सकते हो। जैसे कि कोई गाड़ी अगर आपको चलानी है, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी को आपने अच्छे से समझा, अब उसको चला रहे हो तो अच्छे होंगे आप, या फिर आप गाड़ी को जानते नहीं गाड़ी कैसे चलती है, बस आपको मिल गया और आपने चलाना शुरू कर दिया, तो आप लड़ोगे भिड़ोगे ही, लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगी। तो आपको जो भी गाड़ी आप चलाना चाहते हो, अगर उसके बारे में आपको अच्छे से पता है तो आप लाइफ में उससे अच्छे एक्सप्लोर कर पाओगे। तो आपको अगर आपके माइंड के बारे में पता है ना, तो आप अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या आपका माइंड किस तरह से वर्क करता है, क्या आपके माइंड के रूल्स हैं, किस तरह से आप अपने माइंड को ट्रीट करें, ताकि आप अपनी लाइफ में उसको यूज करके अपनी लाइफ में एक मैसिव सक्सेस की तरफ जा सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आप अगर हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।